सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कनक है और आज हम करने वाले हैं एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है मेरे लिए तो, एंड आई होप आपके लिए भी रहे। आज की रीडिंग होने वाली है कि व्हाट डज द मंथ ऑफ अगस्त हैज़ इन स्टोर फॉर यू, कि क्या ला रहा है अगस्त का महीना आप लोगों के लिए। हम देखेंगे कि लाइक सारे एस्पेक्ट्स में अगस्त का महीना कैसा होगा आपके लिए। एंड ये कोशिश है मेरी। सो एंड ये भी है कि मैं लाइक जैसे हमने प्रीवियस फिगर कार्ड रीडिंग में भी किया था, तो इस बार आपको मैं सॉन्ग्स डालूँगी तीनों पाइल के लिए, और वो मतलब सॉन्ग का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सॉन्ग, मतलब जो भी सॉन्ग से आपको कॉलिंग आ रही है, जिससे भी लग रहा है कि मतलब आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे ये रीडिंग सुननी है ये सॉन्ग के बेसिस पे, तो आप वो सुनिए। अगर आपको नहीं पता तो आप तीनों सॉन्ग सुनिए, और फिर आपको जिस रीडिंग से लगता है कि शायद इसमें मेरे लिए मैसेजेस हैं, तो आप वो रीडिंग देखिएगा। सो आई थिंक सॉन्ग से फाइल चूज़ कराना आई फील बहुत टाइम से मुझे आ रहा था, एंड अब हम कर रहे हैं ये। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, एंड मैं आप सब लोगों को मिलूँगी अपनी रीडिंग में, अपने ग्रुप में। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में, और मेरा नाम कनक है। एंड आज हम करने वाले हैं ग्रुप 3 के अगस्त प्रेडिक्शंस। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर। तो शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने मुझे याद नहीं आ रहा आपका सॉन्ग क्या था, आई थिंक ख्वाबों के परिंदे, आई एम नॉट श्योर, बट आप तो श्योर होंगी। तो देन ये आपकी ही रीडिंग है, पाइल नंबर 3, अगर आपने उसी सॉन्ग से चूज़ किया है तो, या अगर आपको इंट्यूटिवली भी लगा है तो। यस, सो ओके, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं ये लाइटसियर्स टैरो डेक। इससे हम देखेंगे कि जनरल या ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए अगस्त 2026 के लिए। सो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 अगस्त 2026 एनर्जी ओवरऑल बताइए स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3 के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा अगस्त का महीना। ओके, ओवरऑल कैसा रहेगा ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त का महीना। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ये नहीं लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स हैं, तो जस्ट शफल इट अगेन। ओके, राइट। सो मैं आपको दिखाती हूँ क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पहला, द हर्मिट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द जस्टिस, the ace of wands, the knight of pentacles and the 10 of pentacles, और बॉटम से आपके पास 10 of swords आप लोग के लिए ये आया। ओके, सो आपकी ओवरऑल अगस्त 2026 की एनर्जी, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो यहाँ पे वाइब आ रही ना आप लोग के लिए वो ओके। सो मैं यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगी पहले कि आई थिंक आप लोग की रीडिंग करने से पहले ही मुझे पता चला, लाइक
आई डोंट नो मुझे उससे पहले क्यों नहीं पता था, बट मैंने ये तो रियलाइज़ नहीं किया ये क्या है। बट अगस्त के महीने में हमारे पास 2 एक्लिप्सेस हैं, एंड एक्लिप्सेस लाइक ग्रहण 2 हैं, एक एक सोलर एक्लिप्स है और एक लूनर एक्लिप्स है। एंड जो एक्लिप्स होते हैं ना वो शो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या एक ऐसी एनर्जी, इंटेंस कियोटिक एनर्जी भी लेके आते हैं। एंड मैंने आई थिंक आई डोंट नो मैंने यहाँ बोला था या नहीं, बट आई थिंक वो मुझे अभी डालना रह रहा है। तो एक अगस्त की जनरल एनर्जी जो सबके लिए, एंड वो आपके लिए भी आ रही है यहाँ पर, कि ये आपके लिए एक फाइनल लेट गो लेकर आएगा अगस्त 2026। एक फाइनल लेट गो, लाइक आई फील बहुत बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम हील कर जाते हैं, बट एक बार एक बार उन्हें एक्सपीरियंस करके फिर हम उसको लास्ट एक गुड बाय कहते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स हमें याद इन अ वे दिलाते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारे क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, और हम उन चीज़ों से कैसे उठ कर आए हैं। तो आई फील इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये एक फाइनल लेट गो जो आपको अगस्त 2026 वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड आई थिंक ये होगा भी। इसके अंदर एक ना, ये जो एक फाइनल लेट गो के अंदर एक डेस्टिनी एलिमेंट है। व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कि समथिंग दैट इज़ डेस्टाइंड, या आपके लिए लिखा हुआ है एकदम ही, लाइक दिस इज समथिंग विच लाइक कैन नॉट बी चेंज्ड, आई वुड से। या आई मीन दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये अगस्त की 2026 में जो मैंने कहा कि फाइनल लेट गो होगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो टाइमलाइन है आपके लिए। तो और ये भी है कि आई फील ये एक फाइनल लेट गो से बहुत चीज़ें आपके लिए खुलने वाली है। ये एक विंडो है, ये एक पोर्टल है रिसीव करने का। लाइक ये मैंने जनरल मैसेजेस में भी बोला था, वो चीज़ें आ रही, तो एक पोर्टल है आपके लिए जहाँ पर आप बहुत चीज़ें रिसीव करोगे इस मंथ में। और ये रिसीविंग एनर्जी में आप तब आओगे जब आप वो एक फाइनल लेट गो वाले फेज से निकल जाओगे, दैट आई वुड से। या और हमारे पास ना यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, फ्लिप हो गया थोड़ा सा। या ओके, या हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप लोग ना थोड़ा सा आप लोग के साथ हो सकता है कि आप लोग कभी कभी ना टू द पॉइंट बात नहीं करते होगे, या टू द पॉइंट चीज़ों को ना, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कि इसी ने ना बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी फैला रखी है, लाइक या तो यहाँ पे ना थोड़ा सा उनको आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये डीक्लटर मुझे आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके आसपास दिखाई दे रहा है। अगर आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, सो प्लीज़ डीक्लटर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। लाइक वही एक ही बात है, तो डीक्लटर करना है। एंड ये पहले तो आपके बाहर है, देन आपको डीक्लटर करना है अपने अंदर भी। आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही, कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे जो थोड़े से लाइक ऐसे आइडल से ऐसे घूम रहे हैं, लाइक दे आर नॉट रियली सॉर्टेड। कुछ चीज़ें आपके माइंड में सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं, एंड लाइक थोड़ा सा ना वही एक क्योस चल रहा है माइंड के अंदर। तो आई फील कि आपको उनको पहले डीक्लटर करना चाहिए आपके आसपास और आपके अंदर। या ये एक चीज़ आ रही है आपके लिए, एडवाइस है इस मंथ के लिए। या और ये भी कि आप जितना जल्दी ये डीक्लटर कर लो, उतना जल्दी आप ना लाइक रिसीव कर पाओगे चीज़ें जो आपको आई वुड से
रिसीव करनी है इस मंथ, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे रिसीव करनी है। तो उस एनर्जी में आप आ जाओगे, रिसीविंग वाली एनर्जी में। और मुझे लगता है कि आपके लिए इस मंथ ना खुद के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू बीइंग विद पीपल। मतलब अपने साथ ज़्यादा स्पेंड करो, सॉलिट्यूड में रहो, थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगी, या थोड़ा ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहो। बहुत चीज़ें आपकी समझ में आने वाली है। समझ में तो एक्चुअली समझ से कहीं ज़्यादा ना आपका हेड स्पेस है वो थोड़ा सा खाली होने वाला है। और इस मंथ आपका हेड स्पेस काफ़ी ज़्यादा भरा रह सकता होगा थॉट से, तो वो काफ़ी खाली होने वाला है इस मंथ। यस, ये चीज़ है। मुझे ये भी लगता है कि कुछ जवाब है जो आपने ना यूनिवर्स से मांगना, मतलब मांगे कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरी ज़िंदगी में, ये क्या है, ये ऐसा कुछ। एंड आई फील किसी ने यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट होके पूछा है, यू नो, गॉड से, भगवान से, जिन में भी हम मानते हैं, जो भी है आपके लिए वो। आई फील आपको यूनिवर्स लाइक वो आपको जवाब देंगे, और लाइक वो देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि आपको ना मतलब ऐसा दिख जाएगा कि वो आंसर क्या है। एंड आई फील उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। क्या लाइक यहाँ पे देर इज़ समथिंग अबाउट कि आपको दिख जाएगा चीज़ें, आपको अपना जो आंसर है वो आपको दिख जाएगा। देर इज़ समथिंग अबाउट सीइंग rather than like you know मतलब अंडरस्टैंड तो करोगे जब आप देखोगे, बट ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को देख पाओगे, या ये चीज़ है। तो ये तो जनरल एनर्जी आ रही है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि आपके करियर के लिए क्या है अगस्त 2026 में। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली डेक, एवरीडे विच टैरो, जिसमें प्यारी सी बिल्ली बनी हुई है। सो या चलो देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए करियर में क्या एनर्जी है अगस्त 2026 के लिए। बताइए ग्रुप नंबर 3 के लिए अगस्त 2026 में करियर के लिए क्या एनर्जी है स्पिरिट। अगस्त 2026 में ग्रुप 3 के लिए क्या एनर्जीज है इन द करियर। क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट मैसेजेस प्लीज, whatever is important for them to know and coming for them in this time period. Yeah, ओके, ये आ गया, ठीक है। ओ ओके, ये भी लेंगे हम। ओके, ये कार्ड्स भी ले लेंगे, ठीक है। ओके, वी हैव योर कार्ड्स नाउ। सो वी हैव 7 of wands, दिख रहा होगा, या 7 of wands फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। एंड और कार्ड्स हम दिखाते हैं आपके लिए क्या आए हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं वैसे तो, चलो लेट्स सी। सो वी हैव द 9 of wands, द सन, the king of swords, the chariot, the ace of wands, the 4 of swords, the 8 of pentacles, the strength, the empress। कितने कार्ड्स है देख लो। Page of Cups, the 2 of Wands, and last card जो आपके लिए है that is the Lovers। या तो ओके, इस मंथ अगस्त 2026 में आपके लिए ग्रुप नंबर 3 करियर
फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है। आई मीन वो हर टाइम रह सकता है आपके लिए, मतलब लाइक बहुत लोग के लिए होता है कि दे आर ऑल अबाउट वर्क वर्क वर्क, सो ऐसा हो सकता है आपके साथ। बट लाइक या इस मंथ तो है ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका करियर, बिकॉज आई फील करियर में एक डायरेक्शन आप लाइक चूज़ कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन रहा है दो डायरेक्शंस को लेके। एंड लाइक ये जो डायरेक्शन है ये मुझे सुनाई दे रहा है ये कोई थर्ड रास्ता है, इट इज़ नॉट लाइक अच्छा ओके अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं या 3 चॉइसेस हैं तो आप यहाँ पर ना मुझे थर्ड या फोर्थ चॉइस मेक करते हुए दिख रहे हो। लाइक इट मतलब ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन आप मुझे चूज़ करते हुए दिख रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि वो दोनों चीज़ें ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इट्स लाइक ए और बी, तो या तो आप अपना एक ऐसा पाथ बना रहे हो जहाँ पर ए एंड बी दोनों हैं इन अ वे। लाइक यहाँ पे एक होलिस्टिक एनर्जी है, यहाँ पे एक कंबाइन वाली एनर्जी है, तो आप दोनों इन अ वे चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हो। और वो एक थर्ड पाथ है ऑब्वियसली, दैट इज़ वाई ना, वरना तो फिर अलग ही हो गया। तो ये चीज़ है। इसके अलावा करियर में मुझे ये दिख रहा है कि ओके ये काट रहे हैं, हाँ सही है। ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग के लिए, जैसे मैंने बोला आप लोग के लिए तो नहीं, बट जैसे मैंने बोला कि सोलर इक्लिप्स है, बट आपके लिए करियर में ना लाइक चीज़ें लाइट में आ रही है। ये जो ग्रहण है, ऐसे मतलब ऐसे कहते हैं ना कि ग्रहण होता है तो चीज़ें छिप जाती हैं, या मैं कहूँगी कि थोड़ा सा हमें दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी नहीं होती। बट आपके लिए तो ये एक पूरी एक क्या बोलते हैं क्लैरिटी लेके आ रहा है। एंड आई फील मैंने पहले बोला था ये जब हम जनरली देख रहे थे आपके लिए क्या अगस्त की एनर्जी है, तो वो क्लैरिटी वाला जो है मैसेज वो आपके करियर में ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, राइट। सो या उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आपकी करियर में हेल्प कर सकता है, क्योंकि लाइक मुझे एक ऐसा सिनेरियो दिख रहा है आप लोग के लिए कि अगर आपको ना लाइक अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपका कुछ ऐसे कि लाइक मुझे जॉब इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ कुछ ढूंढ रहे, तो आई फील कोई एक पर्सन आके आपकी हेल्प कर सकता है इसको लेके, या और मुझे ऐसा लग रहा है कि या ये पर्सन से आप मिलेंगे एंड ये पर्सन आपको ये पर्सन जो भी है ये एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, ये आपको हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए और एक सही डिसीजन लेने के लिए। यस इसके अलावा हमारे पास चैरियट भी है, एंड चैरियट से मुझे वही आ रहा है कि आप एक अपने थर्ड पाथ पे, विच इज़ अ पाथ जो आपके लिए और जो आपने अपने लिए यूनिकली डिज़ाइन किया है, आप उस पाथ पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड ये मैंने पहले भी बोल दिया बट मुझे फिर से आज मैंने बोला। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे आप रिसीव करोगे, और यहाँ पर ना हमारे पास 8 है। दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ इज़ द 8th कार्ड। तो ये कि आपके लिए एक रिसीविंग पोर्टल है, जैसे और हम देख भी सकते हैं कि आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। सो या आप रिसीव कर रहे हो अपने करियर में भी यहाँ पर, और मतलब अभी तो हमें ये नहीं पता कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में क्या है, बट एज ऑफ नाउ तो आप अपने करियर में रिसीव करते हुए दिख रहे हो चीज़ें। आपके लिए एक और एडवाइस अपने करियर में कि आपको चीज़ों के पीछे ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं है ना। भागने से मेरा मतलब क्या है कि आप ना जो आपको आंसर चाहिए, जो आपको आंसर चाहिए, जो आपको सोल्यूशन चाहिए, वो आप तक आएगा। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। नाउ एम्प्रेस इज़ अ पर्सन जो वो अपनी जो वर्ल्ड है, अपनी आसपास की चीज़ें हैं, जो उसके कंट्रोल में चीज़ें,
वो उसको सॉर्ट करती है एंड देन मतलब शी नर्चर्स हर सेल्फ। सो वो एक नर्चर वाली एनर्जी में भी आपको आने की ज़रूरत है। आई फील वो आपको हेल्प करेगा कि आप अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी तरफ। जैसे मैंने बोला कि आपके पास चीज़ें आ रही हैं, तो अगर आप उस एनर्जी में नहीं होगे कि आप बैठे नहीं हो एक जगह उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, तो फिर आप उन्हें पा ही नहीं पाओगे। या आप उन्हें रिसीव नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो इस मंथ अपने करियर को लेके, बिकॉज आई फील आप बहुत आसानी से चीज़ें यहाँ पर रिसीव कर लोगे अगर आप उस एनर्जी में रहते हैं। एंड ये भी है कि जो भी आप डिसीजन बना रहे हो, अगर ये कोई मेजर डिसीजन है, मुझे मेजर एनर्जी है आप लोग, मतलब मुझे ना एक मेजर एनर्जी ही आ रही है आप लोग के लिए करियर में इस मंथ। सो जो भी अगर आप ऐसे बना रहे हो डिसीजन, तो मेक श्योर दैट एक आपने ना जो भी एस्पेक्ट्स हैं या उस आई डोंट नो एंडेवर के, वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब एक एक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा मत ले लेना इस मंथ अपने करियर में, बिकॉज आई फील कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में शायद इतना अच्छा साबित नहीं होगा। ट्राई टू बी बैलेंस्ड, इमोशन भी हो आपके लिए थोड़ा बहुत और प्रैक्टिकल भी हो। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स है, तो पेज ऑफ कप्स कभी कभी एक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा ले लेता है। एक हेस्ट में होके हम लेते हैं डिसीजंस, तो वैसा आपको नहीं करना है इस मंथ। ये एक वार्निंग ही समझ लो आप, मुझे वार्निंग की तरह आ रहा है। ये मुझे आ रहा है करियर में। ओके, तो ये तो था आपके करियर के लिए। अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में क्या है। हम ये लव डेक यूज़ करेंगे यहाँ पर, लवर्स ऑरेकल। चलो देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 3 इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, सो अगस्त के मंथ में ग्रुप 3 के लिए क्या आ रहा है इन देयर लव एंड रिलेशनशिप्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर देम। ओके, ये गिर गया कार्ड पहले। व्हाट इज कमिंग फॉर देम इन देयर रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, ओके, ओ माय, वाओ। सो ओके, ये रख देती हूँ मैं, पहले आपको दिखाती हूँ कार्ड्स क्या क्या हैं। कुछ कार्ड्स इसमें थोड़े से एक्सप्लिसिट है तो मैं नहीं शो कर पाऊँगी, बट जो है वो मैं दिखा सकती हूँ। तो फर्स्ट ये वाला कार्ड आया था आपके लोग के लिए, यानी इसके पीछे लिखा है डोंट मेक decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself you can be true to others। ये लिखा हुआ है इसके पीछे, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। ओ सॉरी, इसमें तो उल्टा दिखेगा ना, इसमें नहीं दिखेगा, सॉरी। तो ये है एंड हमारे पास है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इज रीइग्नाइटेड, सॉरी, your passion ignites। okay, and we have this one card which says only time will tell। और ये भी है पीछे ये वाला कार्ड जो हमारे पास पहले भी था। तो you may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the events in your life, through turmoil a blessing will soon be revealed। मैं क्या कह रही थी आप लोग के लिए कि दिस इज़ अ मंथ टू रिसीव, एंड
ये कार्ड एक्चुअली में आप लोग के लिए मुझे ओवरऑल हर चीज़ में दिखाई दे रहा है, कोई एक पर्टिकुलर उसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो एक डेस्टिनी वाली एनर्जी है। तो या तो यहाँ पर एक है कि आपके लिए चीज़ें हो रही है इवन इन योर लव एंड रिलेशनशिप्स, जहाँ पर चीज़ें ना मतलब या डेस्टिनी डेस्टिनी वाले वो जो एक थीम है उसके हिसाब से हो रही है। नाउ ओके, अगर कोई यहाँ पर सिंगल है, आई फील आप लोग ना अभी बहुत टाइम से अपने करियर पर मुझे फोकस दिख रहे हैं, लाइक जो पास्ट के महीने रह चुके हैं, आई थिंक पिछले 3-4 महीने से या आप लोग अपने करियर पे मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। एंड इट्स लाइक कि आपका ऐसा है ना कि या आप लोग के लिए लव इम्पोर्टेंट है, बट आई फील आपको इतना है नहीं कि कि कोई एक पर्सन है या ज़्यादा कुछ आपने सोच रखा है। तो आई थिंक इस महीने आप इस महीने ना बहुत लोगों से मिल सकते हो। आई वुड से आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से ही आप मिलोगे। आई फील आपकी एनर्जी बहुत ना एक हो रही है, लाइक अट्रैक्ट करने वाली हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत लोग आपकी तरफ आएंगे, आप बहुत लोगों से मिल पाओगे इस महीने। एंड आई फील उस उसमें से ही कोई एक पर्सन आपके लिए थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाउ आई डोंट आई डोंट नो कि या आई डोंट फील कि ये जो चीज़ें हैं जो एक सिग्निफिकेंट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ आउट ऑफ ऑल द पीपल यू मीट, वो वो आपको देन एंड देयर ही पत पत सॉरी मैं स्टैमर करती हूँ। आई डोंट नो, अगर वो आपको देन देन एंड देयर ही समझ में आ जाएगा कि ये वो सिग्निफिकेंट पर्सन है। आई फील आपको थोड़ा यहाँ पर कुछ आई वुड से या टाइम लग सकता है या कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी आएगी कि ओके, दिस इज़ दैट सिग्निफिकेंट पर्सन विच आई एम बीइंग अट्रैक्टेड टू, और जिसके साथ मेरी चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो एक चीज़ है। एंड या यहाँ पर टाइम का एलिमेंट है, येस ओनली टाइम विल टेल। या तो थोड़ा सा आपको वो टाइम लगेगा, यस। एंड अगर कोई यहाँ पर रिलेशनशिप में है, आई फील इस महीने चीज़ें स्टेबल रहेंगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगी। आई डोंट सी मच क्योस, बट यही है कि आई फील आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है इस महीने टू एक्चुअली सपोर्ट ईच अदर इवन मोर, जितना आपने पहले पास्ट में किया है। लाइक इट्स लाइक मैं ये जो सपोर्ट की बात कर रही हूँ वो मुझे ज़्यादा इमोशनली दिख रहा है, बिकॉज ये जो एक्लिप्स का टाइम है ये बहुत लोगों के लिए ना थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा आई फील ओवरली इमोशनल भी कर देता है उन लोगों को। तो आई फील आप लोग जो भी हैं रिलेशनशिप में, प्लीज़ बी इवन मोर देयर फॉर योर पार्टनर इमोशनली। या क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने आप लोग को एक्चुअली में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वैसे भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, बट या लाइक इन अ ट्रूअर सेंस इस महीने ज़रूरत पड़ेगी। सो या आई फील थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोच सकते हैं यहाँ पर लोग, लाइक जैसे हाँ, जैसे जो भी लोग हैं रिलेशनशिप में, एंड आई फील जो लोग सिंगल भी है वो लोग अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं, आपका पर्सन कैसा होना चाहिए, अगर लाइक फॉर सिंगल्स एंड लाइक फॉर पीपल इन रिलेशनशिप्स, आप ये सोचेंगे कि लाइक हम दोनों के गोल्स क्या हैं इंडिविजुअली, और वो गोल्स कैसे अलाइन हो रहे हैं। आई फील ये आप कहीं ना कहीं इसको
आई वुड से मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, रन रन करोगे जैसे कंप्यूटर के अंदर कमांड रन करते, तो ऐसा लगता है कि ये एक थीम रहेगा आप लोगों के लिए। या ओके, सो आई थिंक ये तो आपके रिलेशनशिप्स में आ रहा था, लव एंड रिलेशनशिप्स में। या एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप जैसे मैंने बोला कि आप किसी से मिलने वाले हो या लाइक लोगों से आप मिल सकते हो, सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट गेट अ लॉट हेस्टी या ऐसा मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे जल्दबाजी में या ऐसी एक अनग्राउंडेड एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ग्राउंडेड रहोगे इस मंथ, आप उतनी आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे अपने रिलेशनशिप वाले एरिया में। एंड ये जो मैंने बोला ये दोनों के लिए, लाइक जो सिंगल है एंड जो रिलेशनशिप में। सो या प्लीज़ बी ग्राउंडेड, प्लीज़ बी लाइक विथ योर सेल्फ एंड विथ योर लव्ड वंस। या ये एक एनर्जी आ रही है आप लोग के लिए इन योर रिलेशनशिप्स। नाउ हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए स्पिरिचुअली इस मंथ क्या हो रहा है विद दिस डेक। लाइक स्पिरिचुअली से मेरा मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए एक एक हायर लेवल पे हो रही हैं, जो आपके जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, लाइक योर पर्सनल लाइफ इन अ वे, योर करियर, योर लव लाइफ, उन सबको कैसे इफेक्ट कर रही है। तो एक हायर लेवल पे यूनिवर्स कैसे आपके लिए स्पिरिचुअली चीज़ें करवा रहे हैं, ये देखते हैं। ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए इन अगस्त 2026 स्पिरिचुअली? क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट मैसेजेस प्लीज। ओ माय गॉड, क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट मैसेजेस प्लीज। ओके, ये आ गए। वाह, ठीक है। We have open up to change from the bottom of the deck. वाह, ऐसे अच्छा लगता है जब कार्ड्स भी वही बोलते हैं जो हम कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं। कहीं ना कहीं क्या, हम ही कह रहे होते हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स, या लीव द पास्ट बिहाइंड। मैंने बोला था आप लास्ट टाइम अपने एक पास्ट को लेट गो करेंगे। एंड या रिलीज योर ब्लॉक्स। ओ सॉरी, ये ऐसे हो गया। या देन वी हैव नो योर वर्थ, गो वाइल्ड, टॉक लेस फील मोर। या ठीक है। सो यहाँ पर आई थिंक स्पिरिचुअली आप लोग के लिए ना, जैसे मैंने कहा, एक चेंज की एनर्जी है, एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, राइट। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर वो जो चेंज है ना, वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। अपॉर्चुनिटी टू लीव योर पास्ट बिहाइंड, रिलीज सम ऑफ योर लाइक some of your blocks, some of your, I would say, drawbacks. हम सबके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। हम सब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में खुद को ही रोकते हैं। तो आई फील आप वो वैसी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सॉलिट्यूड में जा रहे हो, डी क्लटर भी कर रहे हो चीज़ें। तो आई थिंक दैट इज़ वाई ये एक एनर्जी है आप लोग के लिए। तो ये स्पिरिचुअली हो रहा है आप लोग के लिए। एंड आप या देखो, टॉकलेस फील मोर, सॉलिट्यूड की हम बात कर रहे थे, जैसे ये बैठे हैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड वे में सो ये एक चीज़ है। एंड आई फील इन सब की वजह से मैं कहूँगी कि ओके, अगर मुझे कहना है कि अगस्त 2026 में या लाइक अगस्त 2026 के एंड तक क्या एक चीज़ है जो आप विटनेस करेंगे अपने अंदर,
वो होगी आपकी वर्थ। लाइक अगर आपको लाइफ में ऐसा रहा है कि यार मुझे अपनी वर्थ पे बहुत क्वेश्चन होता है, लाइक आई एम नॉट एबल टू फील कॉन्फिडेंट विद इन माई सेल्फ, आई डोंट फील दैट दैट आई एम वर्थ इट। सो मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं तो आई फील अगस्त 2026 के एंड तक आपको एक्चुअली में लाइक ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे नो योर वर्थ, आपको एक्चुअली में इसका पता चलेगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे बिकॉज ऑफ ऑनेस्टली ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये आपके लाइक लव लाइफ की वजह से, आपके करियर की वजह से नहीं, आपके सब एस्पेक्ट्स की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे इस मंथ के एंड तक इफ़ यू एक्चुअली टेक टाइम फॉर योर सेल्फ नाउ। येस, जैसे मैंने बोला ना कि एक एडवाइस है आप लोग के लिए कि प्लीज़ टेक टाइम विथ योर सेल्फ, डी क्लटर, सॉलिट्यूड में जाओ। ये सारी चीज़ें अगर आपने करी तो जेन्युइनली आप वो वर्थ वाली एनर्जी फील करने वाले हो ये महीने। या एंड या यहाँ पर ये भी एडवाइस है कि ऑल ओवर द प्लेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे गो वाइल्ड का कार्ड है एंड इससे मुझे ये लगता है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है, बाकी आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा गॉसिप से भी इस महीने बचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक डोंट रियली इंडल्ज इन मच गॉसिप बिकॉज आपके लिए ये मंथ ज़रूरी है फॉर योर ओन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन सम वे। या जैसे हम वर्थ की बात करें तो यस, सो या ओके। मैं आप लोग के लिए ये काली माँ ओरेकल है मेरे पास, उससे भी मैं कार्ड निकालूंगी। मैंने निकाला नहीं कोई भी ग्रुप के लिए बट आई डोंट नो व्हाई आई गेट इट फॉर यू गाइस। सो या खुद को लकी समझो कि काली माँ आपको एक मैसेज दे रही है यहाँ पर। अभी देखते हैं वो क्या है। ओके या व्हाट डज काली माँ वांट्स ग्रुप नंबर 3 टू नो। देखते हैं क्या बताना चाहती है माँ आप ग्रुप नंबर 3 को अगस्त महीने के बारे में, जो भी आप बताना चाहती हैं प्लीज़। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू, दैट इज़ ऑल। सो आपके लिए बैक ऑफ द डेक से काला धरा, देन श्रीबला, कुरुकुला एंड हमारे पास 2 कार्ड्स हैं अनहटा काली और काली यंत्रा। नाउ पहले मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि लाइक मतलब ये जो काली माँ के ओरिकल से मैं मैसेज दे रही हूँ ये एक मतलब लाइक मैं कोई यहाँ पे रिलीजन को ऐसे लेके नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट कि वो एक एनर्जी है तो मैं वो एनर्जी चैनल कर रही हूँ। सो या एनीवेज, तो आप लोग के लिए काली माँ जो बात कह रही ना, आई थिंक आपके साथ इस अगस्त में लाइक इन 2026 माँ आपके साथ एक्चुअली में प्रेजेंट है। उनकी प्रेजेंस बहुत हद तक आपकी लाइफ में है एंड आई फील या इस महीने तो आपके साथ जेन्युइनली है ही। एंड जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है ना मेरे लिए एक्चुअली में वो माँ की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। सो आई फील इसलिए माँ आपकी रीडिंग में आई भी एंड इसलिए भी हम ये कार्ड्स पुल कर रहे हैं। सो उनकी प्रेजेंस आपके साथ सबसे ज़्यादा है इस महीने। तो
इसलिए कि अगर आपको कुछ यू नो ओके, तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है आप लोग के लिए, चाहे आप कुछ करो ना करो, ये एडवाइस ज़रूर फॉलो करना है आपको, विच इज़ कि अगर आपको लगे इन एनी डे दिस मंथ की यार मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी इशू है, आपको काली माँ से कनेक्ट करना है, उनसे ही आपको आंसर्स मांगने हैं, जो भी इशू है, जैसे भी है आप माँ को बोलो। एंड आई फील काली माँ आपको एक्चुअली में कुछ लोग भेज सकती हैं, कुछ साइंस दे सकती है, जिसके थ्रू आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। या तो इस मंथ तो आपको काली माँ से एक्चुअली में कनेक्ट करना चाहिए, वो जेन्युइनली आपकी हेल्प करेंगी इस महीने। यस। एंड अगर आपको लगता है कि ओके, एक सेकेंड, या अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ना, थोड़ा आपके लिए टाइम लेंगी, या अगर आपको लग रहा है कि यार शायद अभी ना मेरा टाइम नहीं आया लाइफ में, कुछ चीज़ें अभी शायद नहीं होंगी, तो यहाँ पर माँ कह रही है कि अब तो टाइम आ गया है एक्चुअली में। लाइक मैं यहाँ पर यही कह रही कि आपका टाइम आ गया है, कुछ चीज़ें जो आपके लिए अब आ जाएंगी इस महीने, वो टाइम आ गया आपके लिए। एंड इट इज़ स्ट्रेंज, आई डोंट नो स्ट्रेंज तो क्या है, देयर इज़ नथिंग स्ट्रेंज, देयर इज़ नो थिंग कॉल्ड एज कोइंसिडेंस इन माई ओपिनियन, बट यहाँ पर इस कार्ड के अंदर आपको एक एक्लिप्स दिख रहा होगा, विच इज़ स्पीचलेस टू मी, मतलब मैं स्पीचलेस हो गई थोड़ी सी यहाँ पे देख के इसको। तो हम इसी की बात कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पर यही माँ कह रही कि आपके लिए कुछ चीज़ों का टाइम आ गया है, तो स्टॉप बी लिटलिंग योर सेल्फ, यानी कि आप ना खुद को थोड़ा सा ऐसा, क्या बोलते हैं, ऐसे कम मत करो कुछ चीज़ों के लिए कि नहीं यार अभी तो अपना टाइम नहीं है, अपना टाइम नहीं है, ऐसा ऐसा बोलना बंद करो, माँ ये कह रही, क्योंकि कुछ चीज़ों का तो जेन्युइनली अब टाइम आ चुका है आप लोग के लिए, ग्रुप नंबर 3। सो या आपको यहाँ पर रेडी रहना है उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। या ओके, सो आई थिंक ये ही मैसेजेस मुझे आ रहे थे आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 3। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपको लगता है आपके लिए है, और उन मैसेजेस को मत लेना जो आपके लिए नहीं है। अपनी इंट्यूशन की सुनो उस चीज़ के लिए। एंड या आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप जो भी मैंने चीज़ें कही वो सेंस बनाई हो आप लोगों के लिए। एंड आई होप जो भी यहाँ पे आया इस रीडिंग में वो इस रीडिंग में वो एक्चुअली में आप लोग के लिए ट्रू हो। या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आपने पूरा रीडिंग देखा है टू एक्चुअली गेट टू नो कि आपके लिए क्या आ रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, एनीथिंग जो भी आप करना चाहें वो आप करें मेरे चैनल को या इस वीडियो को। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। या एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर मेरा ग्रैटिट्यूड भी एक्सटेंड करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं कोई भी वीडियो के नीचे, टू टेल कि उनसे वीडियो कैसे रेजोनेट हुई या और कुछ जो भी वो बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जेन्युइनली। सो या वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर दैट। एंड या एनीथिंग एल्स स्पिरिट में कुछ मिस कर रही हूँ अगर यहाँ पे? ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड coming to my channel. I shall see you in my next reading. Until then, take care, lots of love, bye, और अपना ध्यान रखो।